उसको भस्म करेगा। जो प्रणव है, जो हमारा भगवत चिंतन है, वो उसको भस्म करेगा। नहीं, चिंतन की जरूरत क्या है? अचिंत स्वरूप आप होकर के चिंतन की जरूरत क्या है? तो इसीलिए कि आपका चिंतन बिगड़ गया, तो चिंतन पहले सत लाओ, असत चिंतन से सत चिंतन लाओ, फिर सत चिंतन का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे घड़ी का सेल निकाल दो, दीवाल घड़ी का, तो मिनट की जगह मिनट और सेकंड की जगह सेकंड, घंटा की जगह घंटा, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रह्म रूप सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, पहले मिथ्या साबित करके और फिर इन्हीं में ब्रह्म भाव आ जाता है। पहले मिथ्या साबित होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसके भेद किए गए। तो ये भी जगत ही है, स्थूल से लेकर कारण तक जगत ही है। स्थूल मृत्यु लोक, सूक्ष्म स्वर्ग लोक, कारण ब्रह्म लोक, स्थूल सूक्ष्म कारण आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय। ऐसे इस शरीर से लेकर के कारण तक सब मायामय। जब हम मायातीत हैं, ये अनुभव हो गया तो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, वो कभी बदला ही नहीं। दृष्टा कौन होता है महाराज जी? दृष्टा कौन बनेगा? आत्मा। आत्मा सबकी दृष्टा है। जैसे सो गए आप, तो कौन बताया आपको कि आप बहुत बढ़िया सो गए? क्योंकि बुद्धि तो लीन हो गई। वो तीनों अवस्थाओं का जो जागृत है वही दृष्टात्मा है, वही आपको ज्ञान प्रदान करता है। आज भी आपने अच्छा खाया, आपने अच्छा पिया, आपने अच्छा देखा, आपने अच्छा सुना, आपने अच्छा सोया, आप गलत जा रहे, आप सही जा रहे, वो आत्म तत्व से प्रकाश से ज्ञान स्फुरित होता रहता है। पर जीव का बहिर्मुख स्थान होने के कारण वो अंतर्मुख की दशा को देख नहीं पाता। जहां से सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको परम प्रकाश प्रदान करता है, वो आत्म तत्व होता है। वही आत्म तत्व तो आप हैं, तत्त्वम असि, वही तुम है। समझ पा रहे? मतलब कर्ता भी हम हैं, भोक्ता भी हम नहीं, कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। यही तो फंस गए, यही तो फंस गए। कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। आप दृष्टा न रह के कर्ता भोक्ता बन गए, ये तो दुर्दशा है आपकी। यही दुर्दशा है, जो हमारी आपकी दुर्दशा होती है वो यही से होती है। कर्ता भोक्ता बन गए, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित मन्यते, मैं ये करता हूँ, मैं ये भोगता हूँ, बस यही तो विमूढ़ता है। नहीं तो गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, त्रिगुण माया से प्रेरित त्रिगुण माया के यंत्र चल रहे हैं। हम दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र। बाद में दृष्टा भी खत्म हो जाएगा जी। जब दृश्य नहीं रह गया तो दृष्टा कहां से रह जाएगा? सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो फिर दृष्टा किसका? फिर दृष्टा किसका? दृश्य है, त्रिपुटी का लय हो जाना तो सिद्धावस्था होती है। दृश्य, दृष्टा, दर्शन, त्रिपुटी का लय हो गया तभी वो सिद्ध माना जाता है। तो त्रिपुटी में जो हमारा भेद करके पहले हमारे जो ज्ञान की प्राप्ति के उपाय है, उनमें दो पद्धतियां लागू होती है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं है, अन्वय माने है। और जब है में पहुंच जाते हैं तो सब जगह है, वही है। भ्रम था हमें कि ये नहीं है, वो क्या वही है। जहां हम कहते नहीं है वहां भी है, नहीं है वहां भी है। और जब है में पहुंच जाते तो नहीं गायब हो जाता, केवल है रह जाता है। केवल है। सी राम में सब जग नहीं, सी राम ही राम। सब जग केवल संबोधन है बताने का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम नहीं, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म। सर्वम तो माया में है। तो शिवम क्या हमारे जी शब्द? शिव हम शब्द जो आया, जैसे हम ज्ञान में चार वेदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ऐसे बोलते हैं, ऐसे एक संप्रदाय है जिसमें शिवहम शब्द आत्मस्वरूप के लिए है कि मैं वही शिव हूँ, मैं वही आत्मस्वरूप हूँ। तो सिद्ध शब्द है, कोई उसमें बनावटी नहीं है। वहां तक पहुंचना है, हमारा लक्ष्य है शिवम तक पहुंचने का। नहीं, वही है शिवहम। अहम न देहम, अहम न जीवम, अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। शिव माने कल्याण, मोक्ष स्वरूप। मैं मुक्त हूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। ये भजन का प्रकरण नहीं है, ये समझने का प्रकरण है। शिवोहम जो कहा जाता है, श्वास श्वास पे शिवोम शिवोम जपो, ये जप वाला विषय नहीं है, ये चिंतन वाला विषय है। इंद्रियां अपने विषयों में विलस रही, अंतःकरण माया के द्वारा आकर्षित होकर क्रियान्वित हो रहा है, और इसका साक्षी मैं हूं। मैं शिव हूं, मैं न देह हूं
न करता हूं, न भोगता हूं, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मुझे दुख है, न मैं सुख हूं। इससे सबसे सात असत, सबसे परे मैं शिव हूं, मोक्ष स्वरूप हूं। शिव माने मोक्ष स्वरूप हूं। अगर साकार रूप में ले तो शिव ऐसे भगवान शंकर को कहते हैं, अगर उसको शास्त्रीय शब्दों में ले तो शिव का स्वरूप है मोक्ष स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं तत्व स्वरूप हूं। बस यही बात स्मृति में लानी है। कुछ न करे, इनको स्वीकार न करे तो मुक्ता भी है, पर इतनी जोर की स्वीकृति बैठ गई है शरीर की। बात करेंगे शिव होम की, लेकिन एक तमाकू नहीं छूट सकती, एक बीड़ी नहीं छूट, एक छोटा सा विषय वो अधीन किए हुए है। विचार करने की बात है। हमको एक छोटा सा निम्न विषय, एक संत थे, उन्होंने नियम लिया था हमारे खप्पर में जो डाल दिया जाएगा वही हम पाए, कूटस्थ महात्मा। उन्होंने, उनका नाम ही कूटस्थ महात्मा रख दिया गया था। तो कुछ दुष्टों ने सांप मार करके और खप्पर में डाल दिया रांध करके। तो उन्होंने ऐसे दृष्टि से देखा, मुस्कुराए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवितेव गंतव्यम ब्रह्मतम। इसका प्रारब्ध है। वो तो ऐसे महापुरुष हिमालय में थे, तो सिंह उनके सामने आया तो ऐसे छड़ी करके खड़े होकर कहा, अगर तेरा आहार ये निश्चित हो चुका है तो खा लीजिए, नहीं तो जा गुर्रा मत। बिल्कुल शरीर से निरपेक्ष। एक व्यसन हम नहीं छोड़ सकते, एक भोग हमें परास्त कर सकता है। हम शिवोहम में कहाँ है? जप रहे शिवोहम, जपने का विषय नहीं, चिंतन का विषय। मैं शिव हूं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं। अब इसका प्रारब्ध आया, अच्छा व्यवहार मिल गया, प्रारब्ध आया, बुरा व्यवहार हो गया, वो शरीर से निरपेक्ष है। अच्छा पदार्थ खाने को मिल गया, कभी महलों में लेटा है, कभी फुटपाथ में लेटा है, कभी कोई माला पहना रहा है, कभी कोई थप्पड़ मार रहा है, दोनों में सवाल हो। ये ऐसी हो ये सी हो गए। महाराज जी, क्या राधा रानी जी के साथ माँ का संबंध भी स्थापित किया जा सकता है? वैसे नित्य किशोरी हैं हमारी जो श्री जी हैं, ये नित्य किशोरी हैं। जैसे रुक्मिणी माँ बोल सकते हैं क्योंकि वो माँ हुई है, 10 पुत्र हुए रुक्मिणी जी के। सीता माता बोल सकते हैं क्योंकि लोकुश हुए है। लेकिन हमारी किशोरी जो नित्य किशोरी है, कहीं किसी शास्त्र में आपने वर्णन नहीं पाया होगा कि किशोरी जी की कोई संतान है। मातृशक्ति तो है। अब असल बात क्या है कि लौकिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें मात्र शक्ति दिखाई देगी, और शक्ति के अधीन, शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज, महावर लगाते हैं ठाकुर जी। अब चूंकि अब हमारा विषय है उपासना का, तो इसलिए हम इसे गुप्त रखते हैं। पर जैसे आप छेड़ रहे हो ना, तो लालन तेरे ही अधीन, आज तक कोई ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सका, चाहे रुक्मिणी जी हो, चाहे सत्यभामा जी हो, ठाकुर जी किस। और यहाँ महाराज चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलक पौड़ी, चूंकि ये विषय ऐसा है कि तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणों में महावर रचते हैं, श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहात, जावक चित्र बनाई सवारत, करण सफल तम मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पहचानत। श्री श्यामाजू के चरण की बलिहारी। श्यामाजू क्या है ये हम अपने ग्रंथों से बता रहे हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, लालजू के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो राधा नाम हुआ। जो लक्ष्मी जी का अवतार है वो रुक्मिणी जी है। शास्त्र में आप पढ़ करके देखो, हमारी जो किशोरी जो है ये आह्लाद अवतार है। लालजू का जो आनंद है, आह्लाद है, प्रेम है, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला, वैदग्धि नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी दे। जहां थोड़ा भी प्रेम आया है किसी भक्त के हृदय में, भगवान वहां दास बने दिखाई दिए। आप विचार करके भक्तों के चरित्रों में देखो कि भगवान कहते मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि।
पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना रथवा तन खान, यही तो मेरे मन में थणी, भगत मेरे मुकुटमणि। अर्जुन जी की जहाँ जूती है वहां वो बैठे हुए हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्थिहम प्रणत पाल भवाब्दिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वो वहां बैठे जहाँ अर्जुन की जूती है। किसके अधीन होके? प्रेम। और प्रेम का समुद्र का सार रूप से लाडली जी, अगर वहां महावर लगा रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो जैसे कोई राधा माता कहता है तो निषेध नहीं है, क्योंकि जितनी आद्य शक्तियां हैं, जितनी भी आद्य शक्तियां हैं, वो सब किशोरी जी के हिस्से अंश से है, महारानी जी के अंश से है। पर महारानी जो प्रेम रूपा है और प्रेम के अधीन ठाकुर जी हैं, इसीलिए जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो प्रायः जनरल लोग, जैसे यहाँ ठाकुर जी को कभी भगवान नहीं कहा गया, ब्रज में राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, बाके बिहारी लाल। अगर कोई आकर बोलता बाके बिहारी भगवान की जय, तो पक्का वो बाहरी ब्रज का नहीं है, वो रस के क्षेत्र में नहीं घुसा, इसीलिए वो नहीं जानता है। यहाँ तो राधा रमण लाल, बाके बिहारी, यहाँ तो लाडली लाल, प्रिया लाल, ऐसे दुलार करके यहाँ का जो नौ किशोर रूप है वो उपासना में अलग है। और जब शास्त्रीय पद्धति से कहेंगे तो वही काली है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही राधा है। एक भी तत्व में अंतर नहीं, तत्व वही है। लेकिन जब प्रेम विलासिता में आ जाते हैं तो फिर अंतर हो जाता है। जैसे तत्व में भ्रम नहीं होगा, प्रेम विलास जब चलेगा तब भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे तत्व ज्ञान में एक ही परब्रह्म परमात्मा है, ये हमारी बुद्धि जब ज्ञानमयी होती तब जान पाती ना। और जिनसे बुद्धि को ज्ञान प्राप्त होता है वो सती मैया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। और वो जब भगवान शिव ने राम जी को कहा जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, और प्रणाम किया, तो उनका सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? जो सच्चिदानंद है वो सर्वज्ञ होता है, वो त्रिकालज्ञ होता है। और ये खोज रहे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग, सती जी को भ्रम हो गया। तत्व ज्ञान में नहीं भ्रम होगा, लीला चरित्र में भ्रम हो गया। अब तत्व में जैसे हमसे कोई पूछे कि राधा और दुर्गा में कितना अंतर है, एक पाई भर अंतर है। अब प्रेम में पूछे तो बहुत अंतर है। वो आद्या शक्ति रुद्र रूपणी वीर, और यहाँ महाप्रेम, यहाँ केवल प्रेम। श्री जी कोई अस्त्र धारण किए हमारी राधा रानी, नील कमल के सिया, और दुर्गा जी अष्टभुजा 16 भुजा 32 भुजा, महाशक्ति, रौन के फेंक दिया महिषासुर को। समझ रहे ला, शक्ति वही है, तत्व में अंतर नहीं है। लेकिन जब प्रेम भाव में आते हैं तो जहां फूल बिछाए जाते हैं तो लालजू को और सहचरियों को भय होता है कि प्यारी जू के चरणों में कहीं पराग चुभ न जाए। आप विचार करो, और जहां वो गले पे चुभ न जाए ये डर है, तो कैसे आप मिला है। तो ये हमारी पर्सनल हृदय की बात है कि हमारी श्री जी जो है वो 9 किशोरी है। पर अगर कोई माता कहता है तो निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, क्योंकि सब मात्र शक्तियां उन्हीं से प्रकट हुई हैं, दैवी शक्तियां। तो है श्री जी प्रेम स्वरूपा, जिनके लालजू चरण चापते हैं, जिनके लालजू आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, प्रेम। अच्छा, अब आप कह दो कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लालजू तो युधिष्ठिर के चरण छूते हैं, हाथ जोड़े खड़े, और उनके संधिदूत बन के जाते हैं। प्रेमाधीन भगवान है ना, मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी है। देखो महाराज जी ने जो पहला प्रश्न किया है ये मोक्ष पदवी का शुद्ध ज्ञान का प्रश्न है। अगर जो अधिकारी ज्ञान मार्ग के हैं उनके लिए बहुत बड़ी सामग्री खुलवा दी। संतों का काम इनको जानना थोड़ी है, बाबा जी बने पूरा जीवन भगवान में अर्पित किए, इनको जानना थोड़ी है। ये तो वो चर्चा करते हैं जिससे समाज जाने कि ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, कल्याण किसका होता है, बंधन किसका होता है। तो ये कोई ना सोचे कि मेरा प्रश्न नहीं हुआ, संतों के प्रश्न में सबका प्रश्न समा जाता है। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में, भगवान के भक्त का द्रोह। ये एक ऐसा पाप है जो भगवान माफ नहीं करते।
जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी को बिना अपराध के कृत्या प्रकट कर दी, अम्बरीश जी को मारने का उपाय किया, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा को दौड़ाया, क्योंकि वो भी ब्रह्म ऋषि हैं, कोई साधारण तो है नहीं तो एक कदम में नष्ट कर देते। अब वो भागते हुए सुदर्शन के ताप से कैलाश पहुंचे, तब भगवान कैलाशपति ने कहा नहीं, हम तुम्हें इस समय शरण में नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया और उनका प्रिय सुदर्शन चक्र तुम्हें दंड देना चाहता है। हमारे ब्रह्मा के यहाँ गए, ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। भगवान के यहाँ गए, भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूँ, असुतंत्र युद्ध, मैं भक्त के अधीन हूँ। अगर सुदर्शन शांत हो सकता है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जा करके, दूसरा कोई उपाय नहीं। जिस भक्त का अपराध बन जाए वही भक्त क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए, नहीं भगवान भी नहीं क्षमा करते। भक्त अपराध सबसे बड़ा है, किसी संत महात्मा भक्त का अपराध ये नष्ट कर देगा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरत नगर अनाथ कर जैसा। लंकाधिपति रावण के संपूर्ण लंका को ऐसे जला रहे कि कोई रोकने वाला नहीं है। भक्त का अपराध बन जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में दारे खोए। बहुत जन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं यदि भक्त निंदा हो जाए, भक्त द्रोह हो जाए, भक्त का अपमान कर दो, फिर भक्त के साथ मारपीट कर दो, ये तो बहुत ही हानि की बात हो गई। अगर भक्त गाली भी दे तो इसे हाथ जोड़ दो तो तुम्हारा मंगल होगा। उसको तो भगवान देख लेंगे लेकिन तुम्हारा मंगल होगा। पलट कर तुम गाली मत दो, वो भगवान का दास है, भगवान का भक्त बहुत बड़े का है, हमारे द्वारा अपराध नहीं बनना चाहिए। मनीषा कौशिक जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करने से हृदय जलता है तो पाप नष्ट होते हैं, परंतु महाराज जी मुझे नाम जप करते हुए बिल्कुल भी अभी जलन नहीं हो रही, क्या मेरे पाप नष्ट नहीं हो रहे महाराज जी? अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा, अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा। जब एकाग्रता पूर्वक नाम जप होने लगेगा तो एक असंतुष्टता पैदा होगी, एक ताप पैदा होगा, जो कुछ अच्छा नहीं लगता, सब कुछ भस्म होना शुरू हो जाता है। पाप वासनाएं संस्कार और अच्छे सद्गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। हृदय में जब आनंद प्रकट होगा, फिर भगवान का रूप प्रकट होगा, फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जीवन का पूरा हो गया। तो प्रथम जब होता है तो अभी उस कोटि का नाम जब कहाँ हो रहा है। और बढ़ाओ नाम जप, जितना अधिक बढ़ाओगे उतना ही अपना प्रभाव दिखाता चला जाएगा। जैसे हम एक दो कवल कई दिन के भूखे हों और एक दो कवल भोजन करके तो कुछ समझ में आएगा क्या? कम से कम आधा पेट भोजन हो तब समझ में आएगा कि हाँ खीर कैसी है, पूड़ी कैसी है, सब्जी कैसी है। एक दो कवल तो केवल भरने मात्र की जरूरत रहेगी। एक दो कवल करके रुकवा दिया जाए, आपसे पूछा जाए आपको कैसा लगा तो आपको हो गया बुरा लगा। इससे तो अच्छा था ना पाते तो चैन थी, जब पाना शुरू किया तो पाने दो। तो अभी शुरू किया है, एक दो कवल है, वो अपना काम कर रहा है। एक दो कवल उतनी भूख मिटाया पर समझ में नहीं आएगा, मिटेगी तब जब कम से कम आधा पेट हो। ऐसे ही हम कम से कम 12 घंटा 24 घंटे में भजन हो तब हमारे को समझ में आएगा कि हमसे भजन हो रहा है। 12 घंटे चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हुए नाम जप चलता है। नाम जप अधिक होगा तब वो बात आते हैं। कभी तो 50,000 हो जाते हैं और कभी 2,000 भी नहीं। इसका क्या करेंगे? 1000 2000 अभी शुरुआत हुई, जपो और जपो। अभी जबान से जपो, पहले वाचिक जपो राधा 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 राधा। जीभ में दर्द होने लगता है, जीभ में दर्द होने लगता है, ज्यादा जपने से सर में दर्द। क्या करें?
परपंच घंटा अगर बताना पड़े तो जबान नहीं दर्द करेगी नहीं, और लड़ाई लड़नी पड़े तो राधा नाम में जबान दर्द कर ले। क्यों भाई, आप लोगों का क्या अनुभव, जबान दर्द करती है? नहीं करते यार, रात दिन भजन करने पर भी हृदय में आज तक यही है कि काश हमसे भजन बन जाए, भजन न छूटे। जितना भजन होता है वो सब थोड़ा लगता है और हो जाए और हो जाए और हो जाए, आनंद आता है। जवान थोड़ी दर्द करते हैं, शुरुआत में थोड़ा पाप है ना, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पाप है वो भजन में नहीं लगने देते। तो अगर यही नाम जप करें तो यही पाप को नष्ट कर देगा। जैसे मिश्री मीठी होती है पर पित्त बढ़ जाए तो मिश्री भी आपको मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगने लगेगी। लेकिन वही मिश्री रोज अनोपान से पाई जाए तो पित्त का समन करके ठीक कर देगी। ऐसे ही नाम जब अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, लेकिन वही नाम जब यदि नियम पूर्वक किया जाए तो मन को आनंद आने लगेगा, पाप भस्म हो जाएंगे। पाप के करे 1000 2000, हमारी कोई श्वास खाली न जाए, ऐसे भजन करें तब भजन का रंग आएगा। अभी तो बहुत पहाड़ जैसे पाप जमा है जन्म जन्मांतर के, इसलिए ऐसे। तरुण मिश्रा जी, राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं महाराज जी, वो बिल्कुल भी सेवा करने को राजी नहीं है महाराज जी, संस्कृति को भूल रहे हैं महाराज जी। आप समाज में वयोवृद्धों की सेवा करते हैं? 22 आश्रम है मेरे, जो बुजुर्ग होते हैं उनको रोड से रेस्क्यू करके उन्हें मैं रखता हूँ। आप जवान हो करके और वयोवृद्धों की सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपका है। बस उद्देश्य सही रहे, उद्देश्य न भटकने पावे, कहीं उसकी आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति ना की जाए तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि जिन वृद्धों की वो अवस्था है कि कोई भी नजदीक खड़े होना नहीं चाहता, उन वृद्धों को आप गोद में उठा के लाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, उनकी दवाई कराते हैं, उनको वस्त्र भोजन देते हैं, वास की भी व्यवस्था है। जी गुरु जी, आश्रम शेल्टर होम है और आजीवन उनके मृत्यु तक 200 दाह संस्कार मैंने अपने हाथों से किया है। बहुत सुंदर, क्योंकि आप ऐसा कार्य करते हो, ये बहुत बड़ा कार्य है। आज लोग अपने माता पिता का तो अपमान कर ही रहे हैं, फिर आप दूसरे वयोवृद्धों को, असहायों को, हाथ पैर टूटे हुए को, पागलों को, विक्षेपितों को, जिनको कोई नहीं पूछता है, जो अपने मतलब उनको अपने शरीर की शुद्धि नहीं है, उनको आप सेवा करते हो। बस एक बात ये रहे, स्वार्थ बुद्धि ना रहे, तो यही भगवत प्राप्ति भी करा देगा। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाए। जो दूसरों का हित करता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आप इतना प्यार से ऐसे वयोवृद्धों की सेवा, अब बस उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ लोगों का ऐसा स्वरूप होता है कि कैमरे में कुछ और होता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है। तो हमें लगता है कि एक जैसा स्वरूप होना चाहिए कि कैमरे के सामने भी वही स्वरूप है और कैमरे के पीछे भी वही स्वरूप है। हमारा एकांत भी भगवत स्वरूप ही होना चाहिए कि जब हम कैमरा नहीं है तब भी हमारा बर्ताव वही हो जो कैमरे में हो रहा है। बहुत अच्छा लगा जो परोपकार करते हैं, बस यही करते रहना, हमारे भगवान को भी अच्छा लगेगा। आप ये समझो, अपने माता पिता की पुंडरीक जी मन वचन कर्म से सेवा कर रहे थे, कभी उन्होंने चाह नहीं की कि मुझे भगवान मिले, लेकिन स्वयं भगवान उनके पास गए। महाराष्ट्र में प्रमाण है, जो भगवान विट्ठल है वो वही पुंडरीक जी के ठाकुर जी है। पुंडरीक जी के लिए गए कि तुम माता पिता की सेवा करते हो, मेरे दर्शन कर लो। तो एक ईंट फेंक दी और कहा सेवा पूरी हो जाने पर आपके दर्शन करेंगे। तो आज भी ईंट पे ही खड़े हैं। ऐसे जो विट्ठल भगवान है वो आज भी खड़े हैं। माता पिता की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है, वयोवृद्धों की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। बस मन वचन कर्म से ही करते रहना और नाम जब जितना आप कर सके, और कोशिश करो कि जो बुद्धि रखते हैं, जिनकी बुद्धि काम कर रही है,
तो नाम जप करें राधा राधा राधा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। शरीर का पोषण